माय यूट्यूब चैनल अखिल प्रिया क्लासेस। दिस इज प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 10 का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक व्हाट इज ग्रेविटेशन, उसकी डेफिनेशन और उसके बेसिक कंसेप्ट को हम देखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी वैसे मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऑलरेडी गिवन। ये वीडियो जो है इसमें हम कवर करेंगे मेन पॉइंट्स की ग्रेविटेशन एक्चुअली क्या है। लेंथी वीडियो नहीं है। सो ग्रेविटेशन क्या है बेसिकली, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, खड़े हैं, सो आप क्या है अर्थ सरफेस पे सेट हैं। ओके, अगर आप चेयर पे भी बैठे हैं तो आपकी चेयर सेट है, या आप खड़े हैं तो आपके पैर जो हैं वो अर्थ सरफेस से टच हो रखे हैं, या आप जहां पर भी हैं आपके आसपास जो सामान है, जो थिंग्स पड़ी हुई हैं वो आसमान में या हवा में नहीं उड़ रही हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि जो अलमीरा है वो उड़ती नहीं दिख रही होगी, या आप ये कहें कि आपका जो पेन है वो अलमीरा के नीचे उड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, हर कोई चीज जो है अगर आप यहाँ रख देते हैं तो वो उसी प्लेस पर अर्थ से बिल्कुल सटी हुई रखी रहती है। ठीक है, और या फिर हम ये बात कहें कि कोई भी सामान अगर हम फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों गिर जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है। या जो हम देखते हैं क्रिकेट मैचेस में जो टॉसेस होते हैं, आफ्टर फ्यू मिनट्स जो है या फ्यू सेकंड्स जो है वो कॉइन जो है वो डेफिनेटली नीचे ही क्यों आ जाता है। या मैं ये कहूँ कि अगर मैं माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ के ज़्यादा ऊपर चढ़ के अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर चली जाती है। तो माउंट एवरेस्ट पे भी अगर मैं चढ़ूँ और ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ फेंकूँ तो वो नीचे ही ड्रॉप होती है। तो ऐसा क्या रीजन है कि वो सब चीजें जो है नीचे आती हैं? बिकॉज इसका रीजन है क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर क्या है, ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अपनी तरफ खींचने का एक फोर्स, अपने आप में एक बांधने का, अपने बाइंड अप करने का फोर्स। जैसे कि आप मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं आपको की तरफ अट्रैक्ट हूँ, इट्स नॉट अबाउट अट्रैक्ट, वो यानी कि आपके अंदर क्या है, ग्रेविटेशन है, इसलिए वो बाइंड अप हो रहा है, आपके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ये ग्रेविटेशन जो है इसको हमारे जो साइंटिस्ट थे आइजक न्यूटन, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या किया था कि एक दिन वो बैठे थे और एप्पल के पेड़ के नीचे उनके सिर पर आकर एक एप्पल गिरा, तो उनके मन में क्यूरोसिटी हुई कि ये एप्पल ऊपर की बजाय नीचे को ही क्यों गिरा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों गिरा, क्या रीजन है। ठीक है, तो उन्होंने अपना इस पे सर्च वर्क किया और आज जैसे कि आप और मैं इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में आप और देखेंगे कि जैसे कि आपके जो अर्थ है या और भी प्लैनेट्स हैं वो जो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व हो रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर वो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं तो ऐसे अगर वो ये मान लीजिए आपका सन है, ठीक है, अगर यहाँ पर अर्थ आ गई तो ये इस पे क्यों नहीं गिर जाती। ठीक, तो ऐसा क्या रीजन है कि इस पर नहीं गिर जाती परपेंडिकुलर आने पर भी। तो क्या है ये एक्चुअली, क्या है इनके बीच में भी क्या है, ग्रेविटेशन है। ठीक, या हम ये कहें कि अर्थ के अराउंड अगर मून रिवॉल्व हो रहा है तो वो नहीं हो रहा। अब जैसे कि अगर हम एक थ्रेड ले ले, उसमें स्टोन बांधकर उसको अगर हम घुमाएं सर्कुलर मोशन में तो वो पत्थर हम पर क्यों ना गिर के एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे हम उसको छोड़ते हैं एक स्ट्रेट लाइन में वो चला जाता है। ठीक है, ऐसा क्या रीजन है। तो इन सब के पीछे जो कंसेप्ट है वो है ग्रेविटेशन का, उसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। ग्रेविटेशन क्या है, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो बॉडीज के बीच में जिसमें हम मासेस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ मासेस को कंसीडर करते हैं तो आप देखिएगा कि ये हमारा जो है अर्थ सरफेस है। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ अर्थ की, और यहाँ पर जो आइजक न्यूटन बैठे थे उन पर क्या गिरा था, एक एप्पल गिरा था। तो हम ये कहेंगे कि ये जो एप्पल है यानी कि अर्थ जो है एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है। तो अगर हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखें जिसमें ये बात होती है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसका मतलब अगर एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो अर्थ भी जो है वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अर्थ का जो मास है, मैंने कहा कि हम ग्रेविटेशन फोर्स में मासेस को कंसीडर करेंगे, तो जो अर्थ का मास है उसको चलिए हम कैपिटल एम ले लेते हैं। ठीक है, उसको हम कैपिटल एम ले लेते हैं। जो अर्थ का मास है क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा है कि एप्पल उसके सामने क्या है, बहुत तिनके समान है। ठीक है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन अर्थ इसकी तरफ नहीं गिर सकती। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, एप्पल डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। यही रीजन है कि आपका जो अर्थ है वो सन पे नहीं गिरता, क्योंकि सन का जो मास है, सन का जो मास है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अवर
अर्थ के मास से। इसी तरह ये जो आपके सैटेलाइट्स जो प्लैनेट्स के अराउंड घूम रहे हैं, उनके पीछे भी ये रीजन है। तो बेसिकली रीजन क्या है इन सब के पीछे? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दो बॉडीज के बीच में क्या मासेस है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। सो ये डेफिनेशन है हमारे पास, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडीज। ठीक है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं बॉडीज, उनके बीच में क्या है? ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बॉडीज जो है एक दूसरे पर लगाती हैं और उनके मासेस को कंसीडर किया जाता है ग्रेविटेशन में। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ग्रेविटेशन एक्चुअली होता क्या है। एक और चीज आप लोगों ने नोट की होगी, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जैसे आपने कभी सुनीता विलियम्स की वीडियो देखी हो या कल्पना चावला की, हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं। ठीक है, तो इनकी अगर आप लोगों ने कभी वीडियो देखी हो, स्पेस में क्या होता है? ग्रेविटेशन नहीं होता। इस वजह से क्या है, वो हमेशा अपने स्पेसशिप ये जिसमें वो जाते हैं वो क्या होते हैं? उड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ ग्रेविटेशन नहीं है, मून में ग्रेविटेशन नहीं है उसके अंदर। ठीक, इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जाकर इंसान उड़ने लगता है। हमारे अर्थ के अंदर क्या है? ग्रेविटेशन है, वो बाइंड अप करती है चीज़ों को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसीलिए सब चीज़ें जो है अपनी अपनी प्लेसेस पे दिखती हैं, अपने अर्थ जो है चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।